जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब पर, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। पहले चैप्टर के ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्ट, जिसका नाम क्या है चैप्टर का? स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। मतलब जो पूरा चैप्टर है ये विभव और धारिता पर आधारित चैप्टर है। तो देखते हैं आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो समझते हैं विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम धारिता का फार्मूला, धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ एक अदिश राशि है। इसका फार्मूला होता है, धारिता बराबर होता है Q बटे में V। Q क्या है यहाँ पे? आवेश। और V क्या है यहाँ पे? विभव। तो आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। यहां से एक मात्रक तो इसका निकल के आएगा क्या? आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट ये क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक है। और एक और इसका एसआई मात्रक क्या है? फेरेड। तो फेरेड इसका क्या है? एसआई मात्रक। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक हो जाएगा क्या? फेरेड। और एक और मात्रक क्या होगा इसका? कूलाम प्रति वोल्ट। इससे हम इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। देखो, आवेश जो है ऊपर कूलाम आवेश का मात्रक है और आवेश का विमी सूत्र होता है एटी, मतलब डायमेंशन फार्मूला। और वोल्ट किसका है? मात्रक विभव का। और विभव बराबर होता है कार्य बटे में आवेश। कार्य का अगर हम मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक हो गया? विभव का। और एक और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यहां से इसका हम विमी सूत्र अगर निकाले डायमेंशन फार्मूला विभव का, तो क्या आएगा? कार्य का विमी सूत्र होता है ml² टी की पावर -2 और आवेश का होता है एटी। अब इसको अगर हम पूरा सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये ml² टी की पावर ऑलरेडी -2 है, ये 1 और ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा -3। और ए का इनवर्स, ये किसका विमी सूत्र हो गया? विभव का। हमें निकालना है विद्युत धारिता का विमी सूत्र। अब यहाँ पे कूलाम का तो हमने रख दिया एटी और विभव का कितना रख देंगे यहाँ पे? ml² टी की पावर -3 और ए इनवर्स। अब इसको सोल्व करें तो ये ऊपर जाएगा m, तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। और एल ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा? पावर माइनस में हो जाएगी इसकी -2। और टी ऑलरेडी टी की पावर 1 है, टी की पावर -3 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस, यहाँ पे हो जाएगी टी की पावर 4। और ए की पावर यहाँ पे 1 है, -1 और ऊपर जाके क्या हो जाएगी? +2। तो ये हो जाएगा इसका विमी सूत्र। विद्युत धारिता का विमी सूत्र हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला एम इनवर्स एल की पावर -2 टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो याद रखना है विद्युत धारिता क्या है? एक अदिश राशि है और आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? फेरेड। और एक फेरेड बराबर हम क्या बोल सकते हैं? एक कूलाम आवेश बटे में, एक कूलाम बटे में एक वोल्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब यह है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें जो होती है, जैसे प्लेट ए है ये और ये प्लेट बी है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो? नियत। विभव जो इसका विभवांतर हो, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या हो? नियत। उस कंडीशन में जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर क्या कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? अपरिवर्तित। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस केस में इसकी रहेगी क्या? अपरिवर्तित। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो ध्यान रखना है संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनके बीच वायु के स्थान पर कोई कुचालक माध्यम अगर रख दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, विभव घटेगा और धारिता बढ़ेगी। ध्यान रखना है विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत धारिता। तो विभव अगर बढ़ेगा तो धारिता घटेगी और विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और विभव अगर बढ़ता है तो धारिता घटती है। तो यहाँ पे क्या होगा, धारिता बढ़ेगी परंतु विभव घटेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनके बीच की जो दूरी है ये डी, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो विभव क्या होगा, इसका बढ़ेगा, और धारिता क्या होगी, इसकी घटेगी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो जब हम दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये एक संधारित्र होगा जिसकी धारिता हमने C1 ले ली, और किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। दूसरा संधारित्र ले लिया जिसकी धारिता C2, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो इस केस में जोड़ने पर समान क्या होगा, तो इसका जो आवेश होगा, क्योंकि आवेश इसको जो दिया जाएगा Q, ये क्या होगा, नियत, परंतु विभव इनका क्या होगा, विभवांतर जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इस पर इस केस में जब भी संधारित्र, दो संधारित्र जोड़े हम श्रेणी क्रम में, या 3 या 4 जितने भी संधारित्र हो, अगर उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उस पर नियत रहेगा क्या, आवेश। और ध्यान रखना समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब इनको हम पैरेलल क्रम में इसमें जोड़ते हैं, ऐसे समांतर क्रम में दो या दो से अधिक संधारित्र को अगर हम जोड़ेंगे तो उस केस में इनका जो विभव होगा वो क्या होगा, नियत, परंतु आवेश क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसका आवेश अलग, इस पर आवेश अलग। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, इनका विभव समान होगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर नियत क्या होगा, इनका आवेश समान क्या होगा, आवेश। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक भी संधारित्र को, तो उस केस में इन पर समान क्या होगा, तो आवेश तो इनका क्या हो जाएगा, अलग अलग, Q1 Q2 Q3, परंतु जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो केवल विभव, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, विभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो श्रेणी क्रम में संधारित्र का जो व्यंजक आता है, फार्मूला, सूत्र, श्रेणी में और समांतर में दोनों क्रम में पहले हम फार्मूला देखते हैं, और जो इसकी थ्योरी क्लास रहेगी उसमें मैं डिटेल में समझाने वाला हूं इसका। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं अपन। श्रेणी क्रम में जो फार्मूला आता है इसका, वो आता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, परिणामी धारिता का फार्मूला। इस तरह से जितने भी संधारित्र जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में वो प्लस होते जाते हैं। समांतर क्रम में क्या होगा, डायरेक्ट c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ऐसे डैश 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 जितने भी हम इसको संधारित्र को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, उनकी धारिता क्या होती जाएगी, डायरेक्ट प्लस होती जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो जोड़ते हैं पहले समांतर क्रम में, हम मान लेते हैं दो संधारित्र जिनकी धारिता हमने क्या ले ली, C1 बराबर ले ली हमने, मान लिया 2 माइक्रोफैरेड, वैसे ही C2 बराबर भी क्या ले ली है, 2 माइक्रोफैरेड।
कुछ भी मान के कर सकते हैं, बस दोनों की धारिता क्या होनी चाहिए, समान। अब इनको पहले हम जोड़ते हैं इसमें समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो कुल धारिता क्या हो जाएगी, दोनों को डायरेक्ट प्लस करेंगे, 2 + 2, तो ये हो जाएगी कितनी, 4 माइक्रो फेरेड। उसी तरह से अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो क्या आएगा, 1/c इक्वल टू 1/2 + 1/2। इसको सोल्व करते हैं, 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा यहाँ पे 2, और ऊपर ये प्लस होंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल 1। इसको पलट के लिखेंगे तो c बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। तो देखो समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता कितनी आई है, 4 माइक्रोफेरेड, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितनी आई है, 1 माइक्रोफेरेड। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, दोनों का अनुपात। तो क्या हो जाएगा ये 4:1, 4:1 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड मानी है दोनों की धारिता, वैसे आप कुछ और दूसरी संख्या भी मान सकते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं, उससे भी अनुपात ये आना है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया, मान लिया इसकी धारिता 3 माइक्रोफेरेड, पहले संधारित्र की और दूसरे की भी 3 माइक्रोफेरेड। क्या बोला है, पहले इसको हमें जोड़ना है किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फार्मूला ये होता है, तो C बराबर हो जाएगा 3 + 3, ये हो जाएगा कितना, 6 माइक्रोफेरेड। वैसे ही फिर जोड़ना है इन्हें हमें किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में ये होगा फार्मूला, तो इसमें हम 8 क्या रखेंगे, 1/3 C1 की जगह पे, और C2 की जगह पे भी क्या रखेंगे, 3। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 1/c बराबर एलसीएम आ जाएगा 3, और ऊपर डायरेक्ट प्लस होगा 2/3 माइक्रोफेरेड। इसको पलट के लिखेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 माइक्रोफेरेड। अब हमसे पूछा है इसका रेशियो, तो देखो हम इसको पहले रखेंगे 6 माइक्रोफेरेड, रेशियो 3/2 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस 2 का गुना यहाँ हो जाएगा, तो 4:1। तो संख्याएं बदलने से अनुपात चेंज नहीं होगा। आप कोई सा भी दूसरा अदर एग्जाम्पल भी लेके इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है होगा। यहाँ पे क्या बोला गया था हमें, समान धारिता के दो संधारित्र, 2 की जगह पे 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, तो उसको भी ऐसे ही करना रहेगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। तो जो गोली चालक होता है उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, 4πε0, ये तो इंटू में आर, ये होगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट। क्या होगा, 4πε0 इंटू में आर, गोली चालक की धारिता का व्यंजक ये याद रखना। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं कि माना एक गोली चालक है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या क्या ले ली हमने, कैपिटल आर, जिसको +q आवेश दिया जाता है। तो इस गोले के पृष्ठ पर विभव जो होगा v बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू में इस पे जो q आवेश है कौन सा, +q, और कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विभव, इसके पृष्ठ पर विभव। अब इसकी धारिता हम निकालते हैं, तो धारिता बराबर होता है c बराबर q/v। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, v की वैल्यू इसमें लाके रख देंगे, तो ये हो जाएगा q, और यहाँ पे रखेंगे 1/4πε0 इंटू में q/r। अब यहाँ पे q से q कैंसिल हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू में r। तो ये हो जाएगा गोली चालक की धारिता का व्यंजक। ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो पहले समझते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। वहां पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, विभव एक जैसा होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं।
इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। तो समझते हैं इसको। ये क्या है, दो बिंदु आवेश है Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a और इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। यहां तक कि अगर हम दूरी देखें तो कितनी होगी a और ये दूरी भी कितनी होगी a। अब इस यहाँ पे जो विभव होगा वो कितना होगा वो निकालना है। तो पहले इस Q आवेश के कारण इस बिंदु O पर विभव निकालते हैं। V1 बराबर हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आवेश बटे में वहां तक की दूरी। तो ये दूरी कितनी है a। वैसे ही अब इसके कारण निकालते हैं यहाँ पे अलग से, इस आवेश के कारण कितना विभव होगा उसको हमने V2 नाम दे दिया। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में a। अब दोनों यहाँ पे जो परिणामी विभव होगा वो कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2। दोनों को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे रखेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में A प्लस यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में A। अब क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचेगा क्या, Q बटे में A प्लस Q बटे में A। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम तो क्या आ जाएगा A और ऊपर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 2Q। अब क्या होगा यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, ये आ जाएगा 1 या फिर ये Q ऊपर आ जाएगा, Q का गुना होगा तो, और ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में A। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सही विकल्प हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक फेरेड बराबर क्या होगा। तो समझते हैं एक फेरेड बराबर क्या होगा इसमें। देखो एक फेरेड, हम जानते हैं फेरेड किसका मात्रक है, धारिता का, और धारिता बराबर होता है C बराबर Q बटे में V। तो ऊपर तो आएगा क्या, एक गुलाम, ये बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक वोल्ट। तो एक फेरेड बराबर क्या हो जाएगा, एक गुलाम बटे में एक वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फेरेड बराबर कितना स्थित फेरेड होता है। तो याद रखना है ये 9 गुणित 10 की घात 11 स्थित फेरेड होता है। एक फेरेड बराबर कितने स्थित फेरेड होता है, ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है। तो एक फेरेड बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात 11, 9 गुणित 10 की घात 11 स्थित फेरेड। धारिता का विमी सूत्र, धारिता का विमी सूत्र क्या होगा। देखो धारिता का विमी सूत्र हम यहीं से निकाल सकते हैं, आवेश का क्या होगा 80 और विभव, विभव का हमें पहले निकालना पड़ेगा। विभव बराबर होता है क्या, कार्य बटे में आवेश। और जिनको भी ये डायमेंशन फार्मूले, विमी सूत्र निकालने में दिक्कत है या मात्रक निकालने में दिक्कत है, तो एक क्लास में कंप्लीट लेके आने वाला हूं इस चैनल पर, जिसमें सारे सूत्र, पूरी 12th क्लास की फिजिक्स के सारे फार्मूले रहेंगे और साथ में विमी सूत्र और उसके मात्रक कंप्लीट रहेंगे, और पूरा मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं उसमें कि कैसे हम उसको बनाते हैं, विमी सूत्र कैसे बनाते हैं। तो V बराबर विभव, ये V क्या है यहाँ पे, विभव, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और एक और क्या होता है इस फार्मूले से, फार्मूले इसके बराबर क्या हो जाता है, विभव बराबर कार्य बटे में आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का होता है कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम। और यहाँ से इसका हम विमी सूत्र अगर निकाले तो ऊपर रखेंगे कार्य का विमी सूत्र ml स्क्वायर टी की पावर -2 और बटे में आवेश का क्या हो जाएगा यहाँ पे 80। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, m
एल स्क्वायर टी की पावर हो जाएगा -3 और ये ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। इसको यहाँ पे लाके रख देंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए इनवर्स। अब ये ऊपर जाके क्या होगा एम इनवर्स हो जाएगा, एल ऊपर जाके पावर -2 और ये पावर इसमें जाके प्लस हो जाएगी, माइनस है तो ऊपर प्लस और ये भी माइनस में तो ऊपर जाके प्लस, ए की पावर कितनी हो जाएगी 2। ये हो जाएगा विमीय सूत्र धारिता का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, एम इनवर्स एल की पावर -2 टी की पावर 3 और ए की पावर 2। अगला क्या है, वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है कि जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी दो प्लेटें होगी, उनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना विभव बढ़ेगा परंतु धारिता घटेगी। अगला क्या है, 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता का व्यंजक होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है फार्मूला, 1/c बराबर वही इनके तीनों संधारित्र सेम धारिता के, उनको जोड़ देंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको सोल्व करते हैं, 1/c एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ऊपर सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल होगा एक बार में, ये इधर आएगा तो c बराबर कितना आ जाएगा 1, मतलब उसकी इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी 1 माइक्रोफेरेड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या है। तो विद्युत विभव क्या होता है, पहले विभव के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। विभव क्या होता है, ये हमारे पास एक Q आवेश है तो इसके चारों ओर इसका क्षेत्र होगा, इसको क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र। अब कोई एक एकांक आवेश है जो इसके क्षेत्र से बाहर है, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर उसको क्या माना जाएगा, अनंत। अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे विभव बराबर फार्मूला निकल के आता है V बराबर कार्य बटे में आवेश। इस एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव। यहाँ से इसका मात्रक निकलता है, एक तो जूल प्रति कूलम और एक और इसका मात्रक निकलता है यहाँ पे ऐसा ही मात्रक क्या, वोल्ट। और यहाँ से अगर हम बात करें 1 वोल्ट बराबर कितना होगा, तो 1 वोल्ट बराबर हम बोल सकते हैं 1 जूल बटे में 1 कूलम। मतलब 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विभव 1 वोल्ट कहलाता है। इसका डायमेंशन फार्मूला हम निकालते हैं, विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2 बटे में जो आवेश है इसका विमीय सूत्र होता है AT। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा, ये m तो एज इट इज, एल भी एज इट इज, एल स्क्वायर टी की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके माइनस होगी तो ये -2 -1 -3 हो जाएगी, और ए भी इसकी पावर बटे में क्या है 1, ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगी माइनस। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा विभव का। तो यहाँ हमसे पूछा है इसका विमीय सूत्र, तो ये आएगा m एल स्क्वायर टी की पावर -3 और a इनवर्स, ये बन गया इसका विमीय सूत्र। और ध्यान रखना विभव एक अदिश राशि है, धारिता भी एक अदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है। अगला, बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर विभव, एक बिंदु आवेश अगर हम Q लेते हैं और इससे r दूरी पर अगर हम बात करें विभव कितना होगा यहाँ पे, तो उसका व्यंजक जो इसकी डिटेल में थ्योरी क्लास पढ़ाने वाला हूँ उसमें व्यंजक भी निकलाऊंगा, तो वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटे में R, है ना, यहाँ तक की ये दूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनके बीच की दूरी।
जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहां से ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला निकल के आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर ये विभव को, विभवांतर को v से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को l से, ये बटे में जाएगा तो क्या l, तो E बराबर v बटे में l। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम फर्स्ट चैप्टर में एक ये भी पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है क्या, F बटे में Q नोट। तो यहाँ से इसका मात्रक आया था न्यूटन प्रति कूलॉम। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको एक और मात्रक याद रखना है। एक और इसका मात्रक क्या आ जाएगा, देखो विभव का मात्रक होगा वोल्ट और बटे में एल क्या है, लंबाई दूरी, इसका मात्रक होगा मीटर। तो याद रखना है क्या, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने से उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये Q इंटू V हो जाएगा। कुचालक माध्यम के होने से विभव क्या होगा, कुचालक माध्यम के होने से विभव घटेगा, है ना, कम होगा। अगला है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। और पृथ्वी का विभव भी क्या होता है, शून्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखते हैं, चालक की धारिता, जो चालक की धारिता का व्यंजक होता है, पहले देखते हैं गोली चालक की धारिता का, ये हमने निकाल चुके थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में उसकी त्रिज्या गोली चालक की। और चालक की धारिता बराबर फार्मूला होता है C बराबर Q बटे में V, आवेश और विभव के अनुपात को। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 CV का स्क्वायर। और समांतर, ये सारे व्यंजक कैसे आते हैं ये मैं आपको निकलाऊंगा, इसको और भी कई रूप में चेंज किया जा सकता है। जो थ्योरी क्लास रहेगी उसमें मैं इसको समझाने वाला हूं आपको। अगला है समांतर प्लेट की धारिता। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक डेरिवेशन में करवाने वाला हूँ। इसका व्यंजक आता है क्या, एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। और ऊर्जा घनत्व का क्या हो जाएगा फिर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई का स्क्वायर। ई क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, धारिता का एसआई मात्रक। तो ये हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा, फेरेट। और धारिता का विमी सूत्र, तो धारिता का विमी सूत्र भी हम निकाल चुके हैं कई बार। सी बराबर क्या होता है फार्मूला, Q बटे में V। तो Q तो आवेश है, आवेश का विमी सूत्र होता है AT, और विभव का हमें निकालना पड़ेगा, विभव बराबर होता है क्या, कार्य बटे में आवेश। तो यहाँ पे रखेंगे हम इसकी जगह पे क्या, कार्य का विमी सूत्र ml स्क्वायर टी की पावर -2 और आवेश का AT। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगा और a ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a इनवर्स। अब ये ऊपर जाके m इनवर्स हो जाएगा, एल बी की पावर -2 होगा, टी की पावर यहाँ +1 है, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो टी की पावर 4 और a की पावर यहाँ 1 है, और ये कितनी हो जाएगी, a की पावर 2। ये हो जाएगा इसका विमी सूत्र। विद्युत धारिता का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, m इनवर्स एल की पावर -2 टी की पावर 4 और a की पावर 2। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, धारिता उसकी k गुना बढ़ जाएगी और विभव 1/k, है ना, विभव कम हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। एक गोली चालक की त्रिज्या r की धारिता का सूत्र अभी हमने निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में उसकी चालक की त्रिज्या। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये भी अभी देखा था, एप्सिलॉन नॉट इनटू में a बटे में d। अगला क्या है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जब उसके विभव को, उच्च जो विभव है उसको वितरित करने के लिए, है ना, मतलब धारिता को घटाने के लिए, कहने का मतलब। क्योंकि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो ये फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस केस में क्या होती है, धारिता घटती है, तो धारिता कम करने के लिए।
और विभव को बढ़ाने के लिए। संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है? तो धारिता को बढ़ाने के लिए। C बराबर आता है क्योंकि फार्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें डायरेक्ट जुड़ती है वैल्यू, इसलिए धारिता क्या हो जाती है इस केस में? बढ़ जाती है। तो धारिता को बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े समान धारिता C के दो संधारित्र की संयुक्त धारिता होगी। तो दो संधारित्र जुड़े हैं किसमें? श्रेणी क्रम में, और उनकी धारिता कितनी है? C। तो इसको हम सोल्व करते हैं। जो ये इसकी कुल धारिता उसको हमने C डैश मान लिया है। अब दो संधारित्र जो जोड़ रहे हैं उनकी धारिता क्या है? C। तो अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1/C डैश बराबर C, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 2। इसको पलट के लिखना पड़ेगा, तो इसको पलट के लिखेंगे तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा? C/2। तो ध्यान रखना क्या आ जाएगी उसकी धारिता? C/2। अगला क्वेश्चन, दो समान धारिता C के संधारित्र समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में तो अगर उनको जोड़ेंगे हम तो C प्लस C कितना हो जाएगा? 2C। ये इसका 2C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है? तो इसका फार्मूला होता है 1/2 QV, और इसको Q की जगह पे CV लिख देंगे तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है 1/2 CV का स्क्वायर। अगला, पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो ध्यान रखना पृथ्वी का विभव 0 होता है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है? तो विद्युत विभव हम अक्षीय स्थिति में भी निकालते हैं और निरक्षीय स्थिति में भी। तो ध्यान रखना है, अक्षीय स्थिति में तो उसका मान आता है 0 नहीं होता है, परंतु निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है वो कितना? 0। तो ध्यान रखना क्या आएगा इसका आंसर? निरक्षीय स्थिति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है? तो किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होगा? तो ये होगा क्या? 0। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 किंतु विभव 0 ना हो? तो ध्यान रखना, हाँ संभव है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 होती है परंतु विभव 0 नहीं होता है। अगला है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव क्या होगा? घटता है, विभव कम हो जाता है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव 0, इसमें क्या बताना हमें? निम्न में से सत्य असत्य। पृथ्वी का विभव 0 होता है तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? असत्य है ये, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है? ये भी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, जब धारिता बढ़ानी होनी हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि जब हमें धारिता बढ़ानी है तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस केस में धारिता बढ़ती है, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा धारिता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक फेरेड प्रति कूलाम है? ये भी क्या है? असत्य है, क्योंकि विद्युत धारिता का मात्रक फेरेड प्रति कूलाम ही होता है, केवल फेरेड होता है। इसके बाद, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है? बिल्कुल सही है, ये सत्य है। निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? 0 होता है। तो ये आज की क्लास में हमने 12th क्लास की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो ये सीरीज अब कंटिन्यू चलती रहेगी। अब तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और इस चैनल पर हम कंप्लीट है ना फिजिक्स भी करवाने वाले हैं, साथ में 12th के मैथ्स भी इसमें हम करवाने वाले हैं। 10th का भी हम मैथ्स के पूरे इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस तो नहीं कर पाएंगे, परंतु 10th क्लास का भी कंप्लीट जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे वो पूरा कंप्लीट इस महीने में हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।